दोस्तों आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं समाकलन। तो समाकलन में आज हमारा जो क्लास होगा वो क्लास 5 होगा। तो इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर समाकलन का ले चुके हैं। आज जो समाकलन में हम लोग पढ़ेंगे वो त्रिकोणमिति के सर्व समीकरणों के प्रयोग द्वारा समाकलन करेंगे। मतलब त्रिकोणमिति के जो आइडेंटिटी होते हैं, जो सूत्र होते हैं, आप उनकी सहायता से आप प्रयोग करके उस समाकलन को जो है बड़ा रूप को छोटा रूप करके और उस समाकलन के सूत्र के द्वारा आप समाकलन करेंगे। तो जैसे कि आपको जो इसमें ज़्यादातर जो सवाल आएंगे वो इसी जो हमने फार्मूला लिखा है इसी सूत्रों पर होता है। एक बार आप फार्मूला रिवाइज कर ले तब उसके बाद हम लोग चलेंगे सवाल पर। जैसे कि अगर आपको साइन ए और कॉस बी का इंटीग्रेशन करना रहे, 2 नहीं दिया है तो 2 आप ऊपर गुना कर देंगे और 2 से नीचे भाग कर देंगे तो ये सूत्र बन जाएगा 2 sin a इंटू कॉस बी। आप इसके जगह पर साइन ए प्लस बी मतलब इनको एक बार एंगल को जोड़ेंगे और एक बार आपस में एंगल को घटाएंगे जब कब साइन ए और कॉस बी के रूप में रहे तब। लेकिन उल्टा यही हो जाए कि कॉस ए पहले आ जाए, मतलब जो एंगल ए था आप साइन के साथ ना रहकर कॉस के साथ रहे और जो एंगल बी कॉस के साथ था वो साइन के साथ रहे। तो फिर यहाँ भी वही चीज़ कीजिएगा कि एक बार एंगल को प्लस के साथ जोड़िएगा और माइनस एक बार एंगल को आपस में घटाइएगा। कब? जब साइन ए इंटू कॉस बी के रूप में रहे तब, या कॉस ए इंटू साइन बी के रूप में रहे तब। अगर केवल कॉस के रूप में रहे तो आपको यहाँ पर सूत्र जो होगा वो कॉस के ही रहेगा, बस एक बार जोड़ना है प्लस एक बार घटाना है। उसी प्रकार जब एक बार साइन के रूप में रहे तो यहाँ पर जो जोड़ रहे वहां पर क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहाँ माइनस के चिन्ह यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। जब पूरे साइन के टर्म में रहेगा तो a माइनस बी माइनस के हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। अगर ये पूरा कॉस ए कॉस बी में रहेगा तो ये प्लस और ये माइनस। सेम चीज अगर कॉस 2x है, अगर इसको हमको ये चाहिए टर्म तो इसको कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका कॉस 2 ऑफ x आ जाएगा। ठीक, cos 2x का एक दूसरा फॉर्मूला होता है कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। जब cos के टर्म में लिखना हो, अगर साइन के टर्म में लिखना हो तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स को जब यहाँ से आप एक्सपेंड कीजिएगा तो इसी की जगह पर आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x बटा 2। अगर ये साइन स्क्वायर एक्स रहेगा तो ये 1 माइनस के cos 2x बटा क्या लिखेगा 2। सेम उसी तरह से अगर कोई tan स्क्वायर एक्स है तो इसको आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर कोई sin 3x है तो इसको लिख सकते हैं 3 sin x माइनस 4 sin q ऑफ x। को जब कोई cos 3x है तो 4 cos qx में से 3 cos ऑफ x माइनस लिख सकते हैं। तो आप हम लोग इस आइडेंटिटी का प्रयोग करके समाकलन करेंगे। तो हमारा जो पहला सवाल अब इस आइडेंटिटी पर जो बनता है, सवाल नंबर हम फर्स्ट लेता हूँ। तो इस आइडेंटिटी से आपके एग्जाम में सवाल आना ही आना है, एकदम 100%। 2 सवाल मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारे पास सवाल है कि साइन स्क्वायर पोस्ट में 2x प्लस 1 इंटू क्या है dx। सवाल का आइडेंटिटी जो है हमारे पास सवाल है वो साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू dx है। चलिए अब इस तरह के सवालों को आपको करना क्या है। तो जब इस तरह के सवाल हो गए तो हमको मालूम है कि साइन x का तो इंटीग्रेशन होता है माइनस के cos x, लेकिन आपने साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको हमने नहीं पढ़ाया है, अना इसका इंटीग्रेशन होता है। तो इसका मतलब कि या तो इसको cos में कन्वर्ट करेंगे या तो इसको साइन के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, देखिए कि अब हम इसके लिए एक सूत्र लिखेंगे। आपको अभी बताए थे कि जब साइन स्क्वायर एक्स रहे तो आपको मालूम है कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो मतलब साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बटा में 2। ये सूत्र होता है साइन स्क्वायर एक्स का, क्योंकि आपको बताए थे कि जो कॉस 2x का सूत्र होता है वो क्या होता है यहाँ से कि 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो अब क्या कीजिए करेंगे, इस सूत्र को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2 ऑफ x, मतलब x की जगह पर ये पूरी वैल्यू है बटा में 2 इंटू डी ऑफ x, सॉरी इस प्रकार से। तो अब यहाँ से क्या करना है आपको कि यहाँ से 1/2 बाहर कर लेंगे, इसके साथ गुना होगा तो dx माइनस 1/2 बाहर कर लेंगे
और ये कॉस क्या बन जाएगा 4x प्लस 1 इंटू क्या बनेगा dx। चलिए 4x 2 का गुना करें 4x प्लस क्या बन जाएगा 2 इंटू dx। चलिए ये तो गुना हो गया। अब इसका तो इंटीग्रेशन आप निकाल लिए कि सर x/2 आ गया, माइनस के 1/2 इसको हम t मान लिए साइड में, इसको क्या मान लिया हमने t = 4x + 2 मान लिया। तो ये dt/dx = 4 बनेगा, मीन्स dt/4 = d of x। इसके जगह पर आप पुट कीजिएगा तो ये cos t हो जाएगा और ये dt क्या हो जाएगा 4। तो जो आपका आंसर यहाँ मैं लिखता हूँ कि ये आ जाएगा वो x/2 आएगा माइनस के 1/8 cos का होता है इंटीग्रेशन sin t प्लस c। तो आप इसको एक लाइन में x/2 1 - 8 sin t को आपने माना है 4x + 2 प्लस के c। तो आपने देखा कि आप कितनी आसानी से इस आइडेंटिटी का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, सवाल को बना सकते हैं। तो sin² x का जो सूत्र होता है हमने बताया था, वो सूत्र आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो जो सूत्र होता है 1 - के cos 2 × 2x + 1 बटा में 2, उसका प्रयोग किए 1/2 इसके साथ अलग अलग की, इसको 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, इसको इतना बटा इतना, dx इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, dx इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का /2 हो जाएगा हाफ cos, इसको जगह पर t लिख देंगे dt/4। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा sin t प्लस के 6, तो x/2 - 1/8 sin t के जगह 4x + 2 प्लस c। अब t को मान लिए 4x + 2, तो dt/dx 4 हो जाएगा, तो dt/4 = d of x। इसके जगह पर रिमूव करके आपका समाकलन ये आ गया। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो जो हमारा अगला सवाल है इसको मैं मिटाता हूं। सवाल है दूसरा कि sin of 3x m cos of 4 of x, ठीक, sin 3 of x इंटू cos 4 of x। तो sin 3x इंटू cos 4 of x इंटू dx। अब हम क्या करते हैं, हमने कहा कि ये चीज़ें हैं कि sin a इंटू cos भी लगा सकते हैं, प्लस cos a इंटू sin b भी लगा सकते हैं। कैसे, देखिए आप क्या करते हैं कि इसको 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई किए, 2 यहाँ किए, तो ये आपका हो जाएगा sin 3x इंटू cos 4 of x इंटू dx। ये हुआ। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 2 कोष्ठ में 2 cos को पहले लिख देंगे क्योंकि बड़ा है, इंटू sin 3x इंटू dx, तो जो आपका सूत्र बनेगा वो 2 cos a इंटू क्या बन जाएगा sin b। तो ये सूत्र होता है sin एक बार a प्लस b को जोड़ते हैं, माइनस होता है यहाँ sin एक बार एंगल को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इसको जब लिखेंगे तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा कोष्ठ में sin a प्लस b। तो 4 और 3 कितना, ऐसे एक बार स्टेप लिख कर बता देता हूँ। फिर माइनस sin एक बार घटाएंगे तो 4x - 3 of x, ठीक, ये कोष्ठ बंद और इस पूरे के लिए आएगा dx। तो अब यहाँ से जब बनेगा ये आपका, तो ये आ जाएगा कितना 1/2, ठीक, इंटीग्रेशन sin 7x अलग अलग कर लिए dx माइनस के 1/2, 4 में से 3 गया 1, तो केवल sin x इंटू dx। तो यहाँ से जब इंटीग्रेशन आप कीजिएगा तो ये 1/2 साइन का बताया था कि माइनस के कॉस होता है 7x, जो इसका गुणांक है उससे भाग हो जाएगा 7, माइनस के 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बनेगा cos of x प्लस के क्या होगा c। मैं अगर एक स्टेप में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं माइनस के cos 7x बटा में 40 प्लस cos x/2 प्लस के लिख सकते हैं c। तो आपने देखा कि इस तरह के इंटीग्रेशन को आप आसानी से, कितनी आसानी से जल्दी से कर सकते हैं। तो करने के लिए हमने किया क्या कि sin a इंटू कॉस भी है, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई किए, 2 नीचे किए, तो ये 2 sin a इंटू कॉस भी लगाते तो sin a प्लस b होता प्लस sin a माइनस b होता। तो 3 में से जब 4 आप घटाते तो माइनस के होता, तो हमने कहा कि चलो प्लस कर देगा, माइनस भी करते तो sin माइनस थीटा जो होता आपका बनता कि sin माइनस ऑफ थीटा, ये माइनस के sin थीटा हो जाता, तो यहाँ पर माइनस ही आता, इसलिए हमने दूसरे वाला सूत्र लगा दिया 2 cos a इंटू साइन b। तो ये एक बार एंगल को जोड़ा और एक बार एंगल को घटाया माइनस चिन्ह के साथ,
और बाकी जो है अपने आप रिमूव हो गया। और जो यहाँ गुणांक होंगे x का, जब भी गुणांक होता है उससे नीचे वाले भाग करते हैं। अगर x रहता है तो 1 से भाग करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए उसको नहीं लिखते हम लोग। तो ये cos 7x/40 प्लस cos x/2 प्लस क्या हो जाएगा इसका समाकलन c। तीसरा सवाल चलते हैं, तीसरा सवाल की ओर चलते हैं। बोर्ड को साफ करते हैं और तीसरे सवाल की ओर चलते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा सवाल जो है हमारे पास कि साइन cos 2x, cos 4x और cos 6x, ठीक, बहुत अच्छा सवाल है कि cos 2 of x इंटू cos 4 of x इंटू cos 6 of x, 2 4 और कितना है 6। चलिए बहुत अच्छा, करना कुछ नहीं है आपको। cos a इंटू cos b, सूत्र एक बार मैं लिखते चलूंगा ताकि आपको याद रहे। 2 cos a इंटू cos b का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, एक बार आपको cos को जोड़ना है माइनस के साथ, एक बार आपको एंगल को क्या करना है, घटाना है। इसी सूत्र में लगाते हैं तो यहाँ 1/2 बना देंगे और ये 2, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं कि cos 4x इंटू cos 2x इंटू cos 6 of x, इसमें लगा रहा हूँ इंटू dx, यहाँ भी आपका dx रहेगा। तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर एक बार एंगल को जोड़ा गया है तो ये जो बनेगा cos 6 of x, 4 और 2 6, माइनस चिन्ह होगा, 4 में से 2 घटेगा तो यहाँ बचेगा cos 2x इंटू क्या बनेगा cos 6 of x इंटू dx। तो अब यहाँ से जब आप समाकलन कीजिएगा तो ये cos 6 का गुना होगा तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर 6x इंटू dx माइनस 1/2, और ये जो बनेगा cos 2x इंटू क्या बनेगा cos 6 of x इंटू dx। चलिए ये आपका बन गया यहाँ से, ये cos स्क्वायर x और cos 2x इंटू 6। अब इसको 1/2 लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि 1 प्लस cos 2x, तो 2 गुने 6x बटा में 2, ठीक। इस पूरे के लिए आप यूज कीजिएगा dx माइनस के 1/2, ठीक। तो यहाँ भी अब 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 2 से गुना और यहाँ भी 2 से गुना, तो ये बनेगा 2 cos a इंटू cos 6 of x इंटू क्या बनेगा dx। चलिए 2 बार लगाना पड़ेगा। अब यहाँ जब कर लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1/2, अलग अलग कर लेता हूँ तो ये 1/4 हो जाएगा, तो ये x/4 आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और ये cos 6 दूनी के 12x, cos का क्या हो जाएगा साइन, तो साइन 12x और यहाँ से 12 गुना होगा तो बच्चों के 48 आ जाएगा, ठीक है। माइनस के नीचे लिखता हूँ 1/4। अब इसको करेंगे तो एक बार जोड़ेंगे, आप क्या कीजिएगा जब यहाँ करेंगे हम लोग तो यहाँ से आपको एक बार इनको जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, तो हम डायरेक्ट लिखता हूँ माइनस के 1/4 है और ये 6 2 कितना हो जाएगा, एक बार जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा cos of 8x, ठीक। 8x बनेगा माइनस के, और एक बार जब घटाएंगे तो ये बनेगा cos 4x, इस पूरे के लिए लगा दिए dx। चलिए इसका तो हो ही गया, तो इसको आप लिखते चलिए साइन 12x/48। अब इसका भी मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो माइनस के cos का क्या होता है साइन, तो ये माइनस के 8 चौके क्या हो जाएगा 32 साइन 8 of x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1/60 हो जाएगा, और साइन 4 of x प्लस के क्या हो जाएगा c। तो इतना बड़ा आंसर आपका इस सवाल का हो जाएगा कि ये क्या कि आपने इसमें 2 बार 2 cos a इंटू cos b लगाया। कैसे, एक बार इन दोनों के लिए लगाया, फिर जो बचा एक बार इन दोनों के लिए लगाया, ठीक। तो आपने इसको जब लगाया तो ये 6x माइनस 2x बना, क्योंकि एक बार एंगल को जोड़ा और एक बार घटाया माइनस चिन्ह के साथ। तो ये यहाँ से जब बना तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो मल्टीप्लाई होने के बाद इसको हमने चेंज कर दिया 1 प्लस cos 2x बटा में 2, तो ये cos 12x बटा में 12 आएगा, तो बच्चों के 48 हो जाएगा, जो कि वहाँ पर इसका जब निकलेगा तो x/4 होगा और इसका साइन 12x बटा 48। अब इधर आते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 नीचे भी करना पड़ेगा, तो ये 1/4 बन जाएगा, और एक बार जोड़ेंगे तो 8, एक बार घटाएंगे तो 4, तो फिर ये साइन 8x बटा में 8 गुना होगा तो 32, और फिर ये साइन 4x बटा में 4 गुना होगा तो 60। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये पूरा ये हो जाएगा। तो आपने देखा जब 3 हो 4 हो तो आप इसको कर सकते
हैं। दोस्तों तो अब इस सवाल को अब कैसे बनाएंगे, तो हमारे पास सवाल जो है साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। तो साइन क्यू ऑफ एक्स को आप ऐसे लिख सकते थे कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू ऑफ एक्स, ऐसे ही लिखते हैं। तो अब क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स को आप 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इंटू कॉस क्यू ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स को बाद में डी एक्स। अब हमको t मानने से क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा कि अगर t आप cos x को मानते हैं तो dt बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो माइनस के क्या होगा, साइन ऑफ x होगा। मीन्स जो dt है वो माइनस के साइन x इंटू डी ऑफ x हो जाएगा। मीन्स कि अगर 1 माइनस के क्या बनेगा, टी स्क्वायर इंटू ये बनेगा टी क्यू और ये माइनस के क्या बनेगा, डी ऑफ टी। तो यहाँ से जब करेंगे तो ये 1 टी इसके साथ गुना होगा तो ये टी क्यू इंटू डी टी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी की पावर 5 इंटू डी टी। अब जब आप इसका समाकलन कीजिएगा तो टी क्यू का आपको मालूम है ये माइनस टी की पावर 4 हो जाएगा प्लस टी की पावर 6/6 प्लस सी हो जाएगा। तो माइनस टी मतलब जो आपने माना है cos 4 ऑफ x बटा में 4 प्लस cos 6 की पावर x बटा में 6 प्लस के c। तो देखा कि आप इस तरह के इंटीग्रेशन को आसानी से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी जो त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी है उसका उपयोग करके आप आसानी से सवालों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास इसी प्रकार से अगर रहा, सवाल है इसको मैं मिटाता हूँ। दूसरा सवाल मैं लेता हूँ। एक दूसरा सवाल है कि साइन ऑफ एक्स, बहुत अच्छा सवाल है, साइन ऑफ एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3 ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो आप त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी का ये प्रश्नवाली आप कह सकते हैं, ये एनसीईआरटी में 7.3 चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरह के सवाल। तो साइन एक्स इंटू साइन 2x और क्या है हमारे पास साइन ऑफ 3 ऑफ x है। तो अब इस तरह के डाटा जो यूज कर रहे हैं हम इसको अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से आप 1/2 कीजिए। तो पहले देख लीजिए कि साइन a प्लस बी जो सूत्र होता है वो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी होता है, ठीक है। तो अब हम इसको a मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे, b। तो आप ऐसे लिख सकते थे एक स्टेप 1/2 2 साइन 2x इंटू साइन ऑफ x, ठीक है, इंटू साइन 3 ऑफ x इंटू लिख सकते हैं dx, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से कि 1/2 कोष्ट में साइन a प्लस बी, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 लिख देंगे, प्लस 2 में से घटेगा तो साइन ऑफ x इंटू डी एक्स मतलब साइन 3 ऑफ x इंटू डी एक्स। चलिए अब 1/2 ये करेंगे तो ये साइन स्क्वायर 3 ऑफ x हो जाएगा, गुना होगा तो प्लस 1/2 साइन ऑफ x इंटू क्या होगा dx। अब इस तरह के सवाल हैं, साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं आप 1 माइनस के कॉस 2x बटा में 2 आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमने जो लगाया था कि जो हमारे पास सूत्र था कि 1 माइनस के क्या लिख सकते हैं, इसको कॉस 2x बटा में 2 लिख सकते हैं। सवाल था हमारे पास शायद साइन
सवाल तो ठीक ही है, ठीक ठीक। साइन 2 साइन x साइन 2x, तो साइन 2 प्लस 1 3x, ठीक है। साइन स्क्वायर 3x 1/1। अब आपको मालूम था कि वहाँ पर जब लिखवाए थे कि जो cos 2x होता है सूत्र, तो एक तो लिखवाए थे कि ये 1 माइनस के 2 cos स्क्वायर x होता है, ठीक। एक होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x। तो जब इसको करेंगे इधर लाएंगे तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस के cos 2x बटा में 2। तो आप इसके जगह पर लिख सकते हैं 1/2 1 माइनस cos 2x, तो 3 दूनी के 6x बटा में 2 इंटू dx। और ये तो आपको मालूम है ये माइनस के क्या हो जाएगा 1/2 cos x प्लस के क्या लिख सकते हैं c। अब इसका करेंगे तो ये 1/4 इंटू एक्स, कॉस का होता है 1/4 साइन 6 ऑफ x बटा में 6 और माइनस के 1/2 cos x प्लस के c। तो यहाँ से आप एक लाइन में लिख दीजिएगा x/4 माइनस के साइन 6x/24 माइनस के cos x/2 प्लस के c। तो इस प्रकार आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन तो हमारे पास जो सवाल है वो cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर बटा में cos स्क्वायर x है। अब इस टाइप के सवाल को क्या करते हैं, किसको लिखेंगे, cos 2x 2 साइन स्क्वायर x है, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर x है, तो 2 साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको ऐसे नहीं देते हैं, cos 2x का सूत्र होता है cos स्क्वायर x माइनस के साइन स्क्वायर x, ये सूत्र होता है आपको मालूम है। और प्लस के 2 साइन स्क्वायर x बटा में क्या आ गया cos स्क्वायर x। तो आप क्या कीजिएगा कि cos स्क्वायर x को तो उसी प्रकार रखेंगे, प्लस 2 साइन में से अगर एक साइन घटेगा तो ये बचेगा साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स, तो है ही इंटू डी एक्स है ही, और बटा में cos स्क्वायर x। और आपको मालूम है आइडेंटिटी की cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है 1, और बटा में ये cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो ये 1 बटा में cos क्या बनता है सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस c। तो आपने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कितनी आसानी से बदल दिए केवल आइडेंटिटी cos 2x का सूत्र लगा के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं। क्वेश्चन है कि 1 बटा में साइन एक्स इंटू 1 बटा में साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। क्वेश्चन है कि 1 बटा में साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। चलिए अब इसको क्या करें कि 1 को तो आप मालूम है लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा में साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। अब इसको भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बटा में साइन एक्स इंटू कॉस क्यू ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा में लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस क्यू ऑफ एक्स डी एक्स। तो आप यहाँ से एक साइन को तो एक साइन काट सकते हैं, तो ये बचेगा साइन ऑफ एक्स इंटू 1 बटा में कॉस क्यू, इसको लिख सकते हैं सेक क्यू ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। चलिए एक साइन और बचेगा, सॉरी एक साइन बच जाएगा, तो साइन बटा में कॉस क्या बनेगा tan x। तो साइन बटा में कॉस क्या बन गया tan, एक कॉस बना है तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, प्लस एक कॉस बच जाएगा, नीचे तो बचेगा नहीं, यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर, ये बचा कॉस स्क्वायर एक्स बटा में कॉस क्यू है। तो यहाँ से अगर काटेंगे तो ये एक कॉस बचेगा और ये बचेगा साइन, तो 1 बटा में साइन एक्स कॉस है, काटते नहीं है एक कॉस का रखते हैं, तो एक कॉस बटा में साइन क्या बन जाएगा कॉट एक्स, और आपका जो कॉट एक्स है तो ये हमारा जो बन गया जो बन जाएगा एक बन जाएगा साइन बटा में कॉस, ठीक है। तो ये हमारा आ गया क्या, अगर ये बनता है ये
तो अगर आप काटते हैं तो ये बनता है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू बचा डी एक्स। चलिए अब इसको आप tan x को क्या लिख सकते हैं, tan x है sec स्क्वायर x है, तो अगर t बराबर tan x मानेंगे तो अवकलन उसका होता है sec स्क्वायर। यहाँ तो हो गया कि आपने t बराबर मान लिया tan x, तो dt इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो ये तो हो जाएगा t इंटू डी टी, इसका तो आराम से कर देंगे। प्लस अब साइन बटा में कॉस करते हैं तो ये बनता है tan, और इसके बटा में आपने कॉस किया, ठीक है। इस पूरे के बटा में आपने यहाँ भी कॉस से और यहाँ भी कॉस से किया, तो ये tan x, तो ये 1 बटा में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया, ठीक है। तो अब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है और हमको यहाँ बनाना है tan x और इंटू सेक एक्स। तो अगर हम यहाँ साइन का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो शायद हमारा टर्म जो है वो बन जाए। तो आपने देखा कि अगर हम जब करते हैं तो 1/tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, अगर इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 1/tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो सेक को जब 1/cos करेंगे साइन बाई कॉस तो ये ऊपर आ जाएगा, सही बात। चलिए तो ये हो गया t²/2 प्लस t बराबर आपने माना tan x, तो ये आ गया 6, तो ये 1/t हो जाएगा इंटू डी टी। तो ये t³/3 प्लस के log t होगा और प्लस के c होगा। तो tq को माने हैं ये tan qx/3 आएगा प्लस log tan x प्लस c। तो आपने देखा कि इस तरह के इंटीग्रेशन को आप आसानी से कर सकते हैं log को लेकर। तो इस प्रकार के जो डाटा है आप हम आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है एक और बेहतरीन, ये तो मैं बता ही चुका हूँ, सवाल और ले लेता हूँ। सवाल इस प्रकार से रहे, सवाल है कि साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू डी एक्स। तो हमने कहा कि इस टाइप से सवाल में आप 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये साइन 8x हो जाएगा इंटू साइन 4x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 साइन ए इंटू साइन भी लगा लेंगे फॉर्मूला में, तो एक बार साइन a प्लस b होता है, मीन्स 8x प्लस 4x, प्लस एक बार साइन a माइनस b होता है, इंटू लगा लिए dx। तो ये 1/2 हो जाएगा, ये साइन 12x इंटू डी एक्स हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा और साइन 4x इंटू डी एक्स। तो साइन का होता है माइनस के कॉस 12x, 12 से हो जाता है 24, और ये माइनस के ये भी होगा साइन का कॉस 4x और 4 दूनी के 8 प्लस c। तो आपका एक ही लाइन में सवाल क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस 12x बटा में आपके कॉस 4x प्लस के 8 प्लस के c आपके आ जाएंगे। तो इस प्रकार जो होगा आपका आसानी से सवाल जो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर है, अगर सवाल इस प्रकार से रहे कि साइन qx इंटू कॉस qx, सवाल इस प्रकार से आपके पास रहे कि साइन q ऑफ x इंटू कॉस q ऑफ x dx। तो आप क्या कीजिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर ये साइन स्क्वायर x इंटू साइन x इंटू कॉस qx dx। अब साइन को आप लिख सकते हैं 1 माइनस के कॉस स्क्वायर x इंटू साइन x इंटू कॉस q ऑफ x dx। तो t बराबर अगर cos x मानेंगे तो ये माइनस के dt बराबर आ जाएगा साइन ऑफ x इंटू डी एक्स।
तो इसके जगह पर आप लिखिएगा कि 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यू माइनस के डी टी। तो ये जो आएगा माइनस के टी क्यू और माइनस माइनस प्लस टी की पावर 5 इंटू डी टी, और ये भी डी टी होगा। तो यहाँ से जो समाकलन आएगा वो माइनस टी की पावर बाई 4 प्लस टी की पावर 6 बाई 6 प्लस के सी। तो यहाँ से ये माइनस के कॉस 4x बाई 4 प्लस कॉस 6x बाई 6 प्लस सी। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बहुत ईजिली रूप से इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारे पास जो अगला सवाल है, अगर इस प्रकार का रहा, सवाल है cos की पावर 4 इंटू 2x रहा, cos की पावर 4 इंटू 2x dx का। साइन की पावर भी 4 हो सकता है, तो आप कैसे बनाइएगा? आपको मालूम है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x की पावर 2 इंटू डी एक्स। अब cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x, 2x मतलब 2x मतलब 2 इंटू एक्स की जगह पर 2x बटा में 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये जो बनेगा ये 1 प्लस कॉस 4x बटा में 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स बन जाएगा। अगर साइन रहेगा तो 1 माइनस के साइन 4x बटा में 2 हो जाता। तो ये 1/4 बाहर आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस पूरे पर लगा दिया dx। अब इसको बाहर कर लेता हूँ 1/4 इंटू डी एक्स प्लस 1/4 इंटू कॉस स्क्वायर 4x। फिर कॉस स्क्वायर एक्स को आप तोड़ सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x, तो 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8x बटा में 2 इंटू डी एक्स प्लस 2 बटा में 4 बाहर कॉस 4x इंटू डी एक्स। चलिए यहाँ से आ जाएगा x/4 प्लस ये 1/8, 1 का dx के साथ x, तो ये x/8 लिख सकते हैं प्लस 1/8 80 64, ये आ जाएगा साइन 8 ऑफ x। कट जाएगा 2 से, लेकिन ये 4 दूनी के क्या हो जाएगा 8, ये आ जाएगा साइन 4x/8 प्लस के c। तो आपने देखा कि इस टाइप के समाकलन को आप आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन जो होगा आपको इस तरीके से करना है। चलिए अगला एक सवाल लेते हैं हम। सवाल है, एक और लास्ट में सवाल लेता हूँ, उसके बाद आगे के लेक्चर में 1-2 और सवाल मैं बताऊंगा इससे रिलेटेड। तो चलता हूँ, एक और मेरा लास्ट सवाल रहे। सवाल है बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है कि cos 2x माइनस के cos 2 अल्फ़ा बटा में है cos x माइनस cos अल्फ़ा, cos x माइनस cos अल्फ़ा इंटू डी एक्स। तो आप cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 2 अल्फ़ा को भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 बटा में आप cos x माइनस cos अल्फ़ा इंटू लिख सकते हैं dx। तो अब या क्या कीजिएगा कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस के 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस माइनस प्लस के क्या हो जाएगा 1 इसके साथ, ये cos x माइनस cos अल्फ़ा। तो कहिए कि सर ये वाला टर्म तो कट जाएगा, और जब 2 कोमा ले लीजिएगा तो ये बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा बटा में बचेगा cos x माइनस cos अल्फ़ा इंटू डी एक्स। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा cos x प्लस cos अल्फ़ा इंटू cos x माइनस cos अल्फ़ा, और नीचे भी है cos x माइनस cos अल्फ़ा। डी एक्स अपने जगह पर आगे कट जाएगा, तो ये आएगा 2 कोष्ठ में cos x माइनस cos अल्फ़ा इंटू क्या बनेगा डी एक्स। तो आप 2 कोष्ठ में cos x dx माइनस 2 कोष्ठ में cos अल्फ़ा dx।
तो यहाँ से अगर करेंगे तो ये 2 साइन ऑफ एक्स, कॉस अल्फा कांस्टेंट है और dx का क्या हो जाएगा x प्लस सी। तो इस प्रकार आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह का आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं ताकि हमारा वीडियो बहुत बड़ा लंबा ना हो जाए।